गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो प्लीज बताइए जल्दी से एक बार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑल क्लियर, ओके। लव यू बेटा, लव यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? साउंड इज नॉट क्लियर। इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा साउंड में? प्लीज एक बार बताइए, क्या साउंड में कोई प्रॉब्लम लग रही है? नहीं है, सही है मतलब। तो बेटा जिसको प्रॉब्लम है वो एक बार रीजॉइन करके देख लो। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो बेटा करते हैं स्टार्ट डॉक्टर बनने की ये जर्नी। क्यों भाई? लेक्चर 1 बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले तो एक बार कमेंट सेक्शन में भाई जोश दिखाओ, कैसा है जोश? सब देखते हैं कितना जोश का लेवल क्या है तुम्हारा, कहां तक आगे जा पाओगे, अभी पता लग जाएगा। हाई, हाउ इज द जोश? बट ओनली हाई, हाईएस्ट, क्या बात है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फुल हाई, क्या बात है। चलो ये हाई जोश जो है इसी लेवल पे मेंटेन करके रखना है, लेकिन ठीक है ना। अब जितना भी 4 महीने का लगभग टाइम जो बचा है अपने पास सिलेबस के लिए, इसी जोश को मेंटेन रखना पड़ेगा। सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा फिर, ये पक्की बात है। अब फोकस्ड होना पड़ेगा, टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, बिना फालतू की बातें किसी से नहीं। ना मैं तुमसे करूंगा, ना तुम मेरे से करोगे, ना तुम किसी और से करोगे। टू द पॉइंट बस। अब तो एक ही चीज दिखनी चाहिए भाई, नीट डॉक्टर, नीट डॉक्टर, बस। और कुछ नहीं जिंदगी में। किसी से बात भी कर रहे हो इसी के रिगार्डिंग, ऐसा मतलब एक डेडिकेशन लाना पड़ेगा अपने अंदर भाई। अब अभी से पहले जो भी तुम कुछ काम चोरी की है, तुमने कुछ भी किया है, कुछ भी रीजन है, सही सोर्स नहीं मिल पाया तुम्हें, या तुम गलत थे, या किसी कारण से डिस्टर्ब थे, जो भी था सब साइड में अब फोकस्ड होना पड़ेगा। ठीक है ना? अब फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। चलो, ये मोए मोए कौन कर रहा है भैया? अरे चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। एक भी लेक्चर अपने को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स में आज। और स्टार्ट क्या, ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है? जो भी चीजें, मतलब मैं ये मान रहा हूं कि जो मैं इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा तुमसे अभी, कि तुम्हें बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, छोटा मोटा पावर में खेलना, ये मतलब इतनी इतनी मैथमेटिक्स तुम्हें पहले से आती है। उसके बाद की जो चीजें जरूरत पड़ेगी वो सब मैं सिखाऊंगा। ठीक है? फिजिक्स तो पूरी मैं सिखाऊंगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो तुमसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी है, और शायद वो तो तुम्हें आती होंगी सारी चीजें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीजें, कुछ थोड़े बहुत ज्योमेट्री वगैरह, ट्राइंगल क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, क्या वॉल्यूम होता है, क्या एरिया होता है, ये सारी चीजें मतलब समझो ना, 7वीं 8वीं तक का नॉलेज होना चाहिए यार। ठीक है? उसके बाद की चीजें सब अपन करवाएंगे। ओके? बिल्कुल बेसिक।
अरे यार, बेसिक मैथमेटिक्स नाम ही देखो, यहीं से शुरुआत होती है। एक कंफ्यूजन मैं तुम्हारे दिमाग में से अभी हटा देना चाहता हूं। कुछ लोगों को वो लगता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजें पढ़ाएं, कुछ चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं है। जो भी चीजें नीट में काम आती हैं, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकता है, वो सारी चीजें कवर होंगी। तो समय कैसे बचाया जाएगा? देखो, एक तो समय हमें वेस्ट नहीं करना है फालतू में। हर चीज से समय निकाला जाएगा। बिना फालतू का डेरिवेशन, जो लॉन्ग लॉन्ग डेरिवेशन है, कोई काम नहीं आना है। बहुत लेंथी कैलकुलेशन के फालतू के क्वेश्चंस, मतलब आउट ऑफ, मतलब बाहर नहीं जाना अपने सिलेबस से। भाई देखो, टू द पॉइंट, मतलब टू द पॉइंट। तो समय सफिशिएंट बन जाता है। एक चैप्टर में जो चीजें काम आती हैं उसको पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन हमारी आदत कैसी होनी चाहिए? सीखने की। सीखने की आदत तुम्हारे अंदर यदि है, यदि तुम ऐसा मानते हो कि हाँ, मुझे कुछ चीज बताओगे, मैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करूंगा, पूरी तरह से याद कर लूंगा। आप कहोगे याद करना है, याद कर लूंगा। आप कहोगे इसको समझना है, समझ लूंगा। तब जाकर के आगे अच्छे से बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस सीखो, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। मैंने कहा बेटा ये फॉर्मूला होता है इस चीज का, तुम्हें बस वो ही दिखना चाहिए और उसके फालतू की चीजें नहीं दिखनी चाहिए। कहां से आया, कैसे आया, समझ रहे हो ना? ये जिस चीज की जरूरत है कि ये चीज कैसे आई, वो बताई जाएगी। जिस चीज की जरूरत नहीं है, वो नहीं जाननी है अपने को, कोशिश भी नहीं करनी है बेटा। क्योंकि बिना फालतू की चीजें यदि तुम दिमाग में लाओगे तो उसका नुकसान, ठीक है, सिलेबस पे ही नहीं पड़ेगा, मार्क्स पे भी पड़ने वाला है। जब एग्जाम में भी हमारी यही आदत होती है कि उसमें दिया कुछ छोटी सी बात थी, हम पता नहीं उसमें क्या रॉकेट साइंस लगा रहे हैं। भाई हमें इतना ही फिजिक्स पढ़ना है जो नीट के एग्जाम में के लायक है, बस इतना दिमाग में बिठा लो। प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और प्रैक्टिस भी उसी क्वेश्चन की जो नीट लेवल का है। जबरदस्ती किसी हाई फालतू में हाई फाई फिजिक्स लगने वाले क्वेश्चंस को लेके समय खराब नहीं करना। कुल मिला के समय खराब नहीं करना। आदत डाल लो कि फिजिक्स का क्वेश्चन तुम सोल्व कर रहे हो और वो क्वेश्चन 3 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है तुम्हारा। 3 मिनट कब? जब तुम फोकस्ड होके पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं पढ़ रहे हो, बात भी करते जा रहे हो, सोल्व भी करने की कोशिश कर रहे हो, उधर मोबाइल चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, फिर तो तुम 30 मिनट भी दे दो। लेकिन 3 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन यदि कोई ले रहा है, उसको वीडियो सॉल्यूशन देखो, उसका सॉल्यूशन कहीं से देखो। समय खराब मत करो, बचाओ, एक एक मिनट बचाओ, तब जाके काम हो पाएगा। और तुम्हारे से तुम्हारी मेहनत की एक्सपेक्टेशन मैं सिर्फ इतनी रखता हूं कि तुम डेली का लेक्चर डेली देखोगे। एक भी लेक्चर का बैकलॉग नाम की चीज अब यहां नहीं होनी चाहिए। यहां जगह ही नहीं है बैकलॉग की। क्योंकि बेटा एक बार यदि पीछे रह गए ना, मैं बता रहा हूं, नहीं पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। एक बार पीछे रह गए तो नहीं पकड़ पाओगे। एक दिन का भी बैकलॉग बन गया तो नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि यहां गुंजाइश नहीं है। हमेशा फोकस्ड, हमेशा, मतलब एक एक चीज को ध्यान देके चलना पड़ेगा। सच बता रहा हूं, यदि बैकलॉग हो जाए तो मेरे पास मैसेज मत कर लेना फिर तुम, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए जो लेक्चर आज आना है तो उसको आज ही कवर करना है, आज की प्रैक्टिस आज ही करनी है। फोकस होना बहुत जरूरी है बेटा। फिर देखना, चाहे किसी ने 2 साल तैयारी की हो, तुम उससे बेटर परफॉर्म कर सकते हो। ये मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है? लेकिन टू द पॉइंट तुम्हें होना पड़ेगा। डेली की चीजें डेली करनी पड़ेगी। लेक्चर देखने के अलावा अब मैं और तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि भाई ठीक है, तुमने लेक्चर देख लिया, 2 घंटे देखा, साथ में नोट्स भी बनाते जाओ। यदि तुम्हारे पास नोट्स हैं या फिर तुम पीडीएफ से काम चला सकते हो तो मत बनाओ। काम काम की चीजें लिखो, शॉर्ट नोट्स बाद में तैयार कर लो अपने। यदि तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना? दोनों चॉइस तुम्हारे पास है, क्योंकि पूरी हर एक पीडीएफ तुम्हारे पास रहेगी। उस पीडीएफ को तुम डाउनलोड करके रख सकते हो, तुम जब चाहो उसको खोल के वहां से देख सकते हो। समय बचाना चाहो वहां से बचा सकते हो, बिल्कुल बचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दूसरा जो मेरा एक्सपेक्टेशन है तुमसे वो ये है, मैं डेली के 30 क्वेश्चन की
डिमांड तुमसे करूंगा। जो पहले मतलब जो पहले टाइम में बैच न्यूट्रॉन में बच्चे आ गए थे, उनसे मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन की डिमांड करता था, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा था। तुम्हारे पास कम है, थोड़ा सा कम नहीं, मतलब थोड़ा कम है, 4 महीने हैं, तो 30 क्वेश्चंस डेली मैं तुमसे डिमांड करूंगा। क्या तुम 30 क्वेश्चन फिजिक्स के सोल्व कर सकते हो डेली के? मतलब एक दिन गया, मतलब तुम्हारी नजर के सामने से एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस जाने चाहिए, मात्र 30 क्वेश्चंस। मैं नहीं कह रहा कि वो 30 क्वेश्चन हाई फाई होने चाहिए, नहीं, चाहे वो 30 के 30 क्वेश्चन एक लाइन में आंसर टिक करने वाले हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट 30 क्वेश्चन डेली करने हैं। कहीं से भी हो सकते हैं वो, डीपीपी, पीएनएस, एसएनएस, टेस्ट, कैसा भी, कहीं से भी क्वेश्चन आए, पीवाईक्यू, जो तुम्हें जो अच्छा लगे, बट फिजिक्स के 30 क्वेश्चन करने। क्या मुश्किल टारगेट है? क्या ये मुश्किल टारगेट है? नहीं है तो मुझे बताओ, फिर तो और कुछ सोचें भाई कि नहीं सब 30 क्वेश्चन, अरे सर ना, इतना नहीं हो पाएगा। मुश्किल टारगेट है क्या भाई? ये कर पाओगे या नहीं? 30 क्वेश्चन डेली के, सब मिलेगा, डीपीपी वगैरह सब मिलेगा, टेंशन ना लो। 30 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। यदि मान लो किसी दिन बहुत बिजी हो तुम, मतलब तुम्हारी 2-4 मीटिंग हो रही हैं, बहुत ज्यादा बिजी हो मान लो, तो इतने जब सोने जाओ ना, उससे पहले चाहे 30 क्वेश्चन थ्योरी वाले ही पढ़ लेना, जिसमें बस थ्योरी वाली चीजें बता रखी हो, पर पढ़ लेना। नए नहीं देख पाए उस दिन, कोई बात नहीं, पहले कभी किए थे वो 30 क्वेश्चन कर लेना, बट टारगेट मत टूटने देना। मतलब चाहे 30 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाए, ऐसे 30 क्वेश्चन कर लेना किसी दिन, उससे दिक्कत नहीं है, बट टारगेट नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि एक बार टारगेट टूट गया ना, फिर वो हमें आदत पड़ जाती है। टारगेट मत टूटने देना, क्योंकि एक दिन के चक्कर में तुम हमेशा के लिए फिर ये आदत अपना लोगे, ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, 30 बहुत है बेटा, 30 से ज्यादा करो, तुम्हारी मर्जी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 30 से ज्यादा करना नहीं है, 31वां क्वेश्चन तो करना नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तुम करो चाहे 100 क्वेश्चन करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन तुम एक भी क्वेश्चन ना करो। मेरा कहने का मतलब है डेली का तो डेली का, डेली के 30 क्वेश्चन, बस इतनी सी डिमांड करूंगा। कहीं से भी करो, मटेरियल मिलेगा, बहुत मिलेगा, तुम करते करते थक जाओगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। बहुत बहुत मिलेगा, कुछ भी नहीं है तो क्लास नोट्स के कर देना दोबारा से, और क्या बताऊं, पर आदत डेली के रखो ये, ठीक है। बस ये 2 चीजें तुमसे डिमांड करूंगा, डेली का लेक्चर, डेली डेली के 30 क्वेश्चन, इससे तीसरी डिमांड मेरी है ही नहीं, और इससे तीसरी चीज की जरूरत है भी नहीं फिजिक्स में। ये सब काम कर लिया, 150 प्लस मार्क्स आएंगे, श्योरिटी है आएंगे, तुम करके देखो, अपने आप इंप्रूवमेंट खुद देखोगे। तुम कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जिसका क्वेश्चन तुमने ना किया, कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं बचेगा, करके देखो एक बार, फिर देखना मजा अलग ही है, ठीक है। चलो बस इतना ही एक्सपेक्टेशन की बातें थी, अब करते हैं स्टार्ट बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 1। आ जाओ। एसएनएस पीएनएस क्या है, जब मिलेंगे जब समझ में आ जाएंगे, धीरे धीरे अपन बातें करते रहेंगे क्या है क्या होता है, ठीक है ना। जब मिलेंगे तुम्हें मटेरियल है, मतलब क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप के हैं, वो मिलते जाएंगे, तुम करोगे जब अपने आप पता लग जाएगा। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलो, ट्रिग्नोमेट्री में सीधा हम बात करते हैं सबसे पहले एंगल के बारे में, प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। एंगल क्या होता है सभी को पता है, एंगल है इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक विद इट इनिशियल पोजीशन। क्या बोली, कुछ नहीं रे, ये कोई लाइन है, ठीक है, तुमने इसको रिवोल्व कर दिया ऐसे ऐसे, यहां से यहां ले आए, तो इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन के बीच का जो ये जो रिवॉल्यूशन, डिग्री ऑफ रिवॉल्यूशन है, इसको हम एंगल बोलते हैं, एंगल थीटा, बस, ठीक है। कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है, बेसिक सी बात है, थीटा है। चलो, अब हम इसके बारे में कुछ, थीटा के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यूनिट की, यूनिट ऑफ एंगल, इसका यूनिट क्या होगा, इसकी ऐसा यूनिट जो है ये होती है रेडियन, 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 ठीक है। एक यूनिट डिग्री भी होती है,
अदर यूनिट, अदर यूनिट्स, कुछ और यूनिट्स भी होती हैं जैसे डिग्री, ठीक है, और भी होती हैं इससे छोटी। सबसे बड़ी यूनिट होती है रेडियन, उससे छोटी होती है डिग्री, डिग्री से छोटी भी होती है आर्क मिनट एंड आर्क सेकंड। जैसे मिनट और सेकंड टाइम के लिए होते हैं ना, वो ये आर्क मिनट और आर्क सेकंड है, छोटे एंगल को मेजर करने की यूनिट्स हैं ये, ठीक है। ऐसा यूनिट रेडियन है। क्लियर बात सभी को? अब हमें छोटा मोटा इनमें कन्वर्जन आना चाहिए। क्या कन्वर्जन? देखो बेटा, एक रेडियन जो होता है या पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन, पाई रेडियन ये 180 डिग्री के इक्वलेंट होता है। मतलब ये एक रिलेशन हमें ध्यान रखना है। क्या सभी को पता होगा? वैसे सभी को याद होगा, नहीं याद है तो याद कर दो। क्या है? पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई 3.14 रेडियन। तो सोच के देखो, 3.14 रेडियन में 180 डिग्री है, तो एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 180 बटे पाई डिग्री, डिग्री कितना आएगा? लगभग 180 बटे पाई, पाई होगा 3.14, तो ये आएगा 60 से थोड़ा कम, 60 से थोड़ा कम, 180/3 60, 60 से थोड़ा कम आएगा, लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है। एक रेडियन लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है। एक आइडिया होना चाहिए। तो देखो, बहुत कई गुना ज्यादा है रेडियन, तो रेडियन बड़ी यूनिट है, डिग्री छोटी यूनिट है। इससे भी छोटे जैसे आर्क मिनट और आर्क सेकंड क्या होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक डिग्री जो होता है, एक डिग्री जो होता है, ये इक्विवेलेंट होता है 60 आर्क मिनट। इसको हम ऐसे लिखते हैं। आर्क मिनट को लिखने का तरीका है ऐसे, एक एक ऐसे डैश लगा दिया इस पर, ठीक है। और आर्क सेकंड को लिखने का तरीका है डबल डैश। ये है मिनट, मिनट, ठीक है। फिर एक मिनट ये होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड मतलब एक डिग्री जो होगा वो 3600 सेकंड के, आर्क सेकंड के इक्विवेलेंट है। 3600 आर्क सेकंड, ऐसे ये है आर्क सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ भाई, ये बात क्लियर? यूनिट्स में कोई दिक्कत? अब छोटा सा काम हमें एक काम करना आना चाहिए, कभी रेडियन में दे दे तो डिग्री में बदल दें, डिग्री में दे दे तो रेडियन बदल दें। ये कन्वर्जन हमें आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? हो गया शुरू। एक रोहित चौधरी, बेटा सुधरो अभी, ये कह रहा है 1 डिग्री 60 मिनट कैसे हो सकता है? अरे समझ इस बात को, क्या ये सही समय है तेरा ये इस चीज पे रिसर्च करने के लिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट कैसे हो सकता है? यही चीज बेटा सीखनी है, समझो। ये एक बेसिक चीज है। मोस्टली जो तुम यूनिट देखोगे ना तुम्हारे इस पूरे 11th-12th के टॉपिक्स में, वो या तो रेडियन होगा या डिग्री होगा। बहुत रेयर चांस है कि आर्क मिनट और आर्क सेकंड से तुम्हें डील करना पड़े, बहुत रेयर चांसेस। तुम्हें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इनकेस यदि जरूरत पड़े तो तुम कर सकते हो, जस्ट इंफॉर्मेशन है। यूज क्या आएगा? रेडियन और डिग्री, ठीक है। चलो, कन्वर्जन।
रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन। बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे? एक रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है? 180 बटे पाई, 180 बटे पाई डिग्री के इक्वलेंट है। तो मान लो एक्स रेडियन है, एक्स रेडियन कितने के इक्वलेंट होगा? x इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा। तो हमेशा जब भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 180 बटे पाई से। मल्टीप्लाई एंगल बाई 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, इतना सा काम है। चलो दूसरा, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। डिग्री से यदि रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उल्टा हो तो, मान लो एंगल हमें डिग्री में दे रखा है और हमें उसे रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे? तो हम कहेंगे वही बात, 180 डिग्री, जैसे यूनिटरी मेथड बचपन में लगाते थे ना, वही तरीका लगा रहे हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन की, तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल। तो जिस भी एंगल को जो डिग्री में है उसे रेडियन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे x डिग्री कोई भी एंगल इज इक्वल टू, यह आ जाएगा x इंटू पाई बाई 180 रेडियन। किससे मल्टीप्लाई करोगे? उल्टा, वो 180 अपॉन पाई, ये पाई बाई 180। ठीक है, उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई एंगल बाई पाई बाई 180। किससे मल्टीप्लाई कर दो? पाई बाई 180 से। याद करने का तरीका बताऊं, बड़ा आसान है। देखो, रेडियन तो दिमाग में आता है पाई, और डिग्री तो दिमाग में आता है 180। पाई रेडियन 180 डिग्री, तो डिग्री के लिए 180 दिमाग में आता है, रेडियन के लिए पाई दिमाग में आता है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उस चीज को ऊपर रखो। जैसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो देखो 180 ऊपर है डिग्री वाला, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर है। आराम से याद हो गया भाई। हमें मल्टीप्लाई करना है या तो 180 बटे पाई से या पाई बाई 180 से। ठीक है, यदि रेडियन में बदलना है तो पाई को ऊपर रखेंगे, डिग्री में बदलना है तो 180 को ऊपर रखेंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं? अरे बात क्लियर हुई है? इसमें कोई दिक्कत? चलो कुछ एंगल कन्वर्ट करके देख लेते हैं। कन्वर्ट इनटू डिग्री, जरा डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। पहला है पाई बाई 3। पाई बाई 3 कितने डिग्री के इक्वल है? पाई बाई 3 कितने डिग्री के इक्वल है? कितने डिग्री के इक्वल है? सीधा हम करेंगे पाई बाई 3 और डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 60। इस चीज को तुरंत से करने का एक तरीका और है। तुम क्या करो, जब भी एंगल तुम्हें पाई के टर्म्स में दे रखा है, रेडियन में एंगल किसके टर्म्स में दे रखा है? पाई के टर्म्स में, तो उसको सीधा 180 डिग्री पुट कर दो। पाई को सीधा क्या पुट कर दो? 180, 60 डिग्री तुरंत आ जाएगा। कर सकते हो, लेकिन गलत मत कर देना। कभी कभी पाई में हो ही ना, ऐसा हो 2 डिग्री, सॉरी 2 रेडियन, इसको बदलना हो तो अब पाई नहीं है तो अब फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। जब पाई हो ना, मोस्टली होता है हमारे केसेस में, जितने भी एंगल हम देखते हैं पाई होता है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पाई को सीधा 180 पुट कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं है तो ऐसे केस में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा 360 डिग्री अपॉन पाई।
पाई को रख देंगे 3.14, 22/7 या 3.14, ठीक है, इसको 3.14 रख देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कर सकते हैं? चलो जल्दी से कन्वर्ट कर करके बताओ। 2π/6 बताओ, 2π/6, 2π/6, तो पाई में है, सीधा एक काम करो, 2/6 पाई को रख दो 180 डिग्री, सीधा ही 180 रख दो, पाई से पाई तो कैंसिल ही होना है, 6 3 18, 3 2 6, 60 डिग्री, वही है π/3, 2π/6 से कुछ अलग नहीं था, जबरदस्ती का एंगल बनाया था। चलो बताओ π/4, π/4, पाई को रख दो 180 डिग्री अपॉन 4, 90/2 45 डिग्री, ये लो, कर सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम, छोटे बच्चों वाला काम है, 8वीं 9वीं वाला बच्चा भी कर लेता है ये काम, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। कन्वर्ट एंगल इनटू रेडियन, जो एंगल दे रहा हूं उनको रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में। जैसे मान लो एंगल दिया है 150 डिग्री, बताओ 150 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, 150 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? तो क्या करना है इस बार रेडियन में, तो किसको ऊपर रखोगे, पाई को रख दो, 150 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो π/180 से, तो ये कितना आएगा, 3 0 0 चला गया, 3 6 18, 3 5 15, 5π/6, 5π/6 आंसर, ठीक है। देखो तुरंत तुरंत करते जाओ, मान लो 210 डिग्री है, कन्वर्ट करो, 210 डिग्री क्या करोगे, 210 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, फिर 0 0 चला जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 7π/6, कोई दिक्कत? मान लो ये है, लेट्स सपोज 30 डिग्री है, 30 का नहीं लेंगे यार, हम 135 लेंगे, 135 डिग्री, इसको कन्वर्ट करो 135, 135 बताइए क्या करोगे, 135 मल्टीप्लाई वही π/180, कितने से कैंसिल होगा, 45 से हो जाएगा, 45 45 45 3 बार आएगा, और 45 45 90, फिर 4 बार आएगा, 3π/4, 3π/4, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हम बहुत फ्रीक्वेंटली काम में लेते हैं तो वो याद रखने हैं, क्या, 30 डिग्री π/6 होता है, 45 डिग्री π/4 होता है, 60 डिग्री π/3 होता है, 90 डिग्री π/2 होता है। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली काम आने वाले एंगल, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। डन, एंगल का काम क्लियर। चलो एक रिलेशन और ध्यान रखना है हमें, ये रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस। एक कोई भी सर्कुलर आर्क है, उसकी आर्क और रेडियस में एक रिलेशन हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई सर्कुलर सर्कल है जिसमें सेंटर ये है और एक आर्क बनाते हैं, ये आर्क, ये एंगल है थीटा, ये है रेडियस आर, और ये है आर्क लेंथ। ये रिलेशन बहुत काम आता है। क्या रिलेशन होगा, एंगल जो होता है, एंगल, इसकी ये डेफिनेशन भी होती है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये रिलेशन भी बहुत काम का है,
ध्यान रखना चाहिए, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, आर्क लेंथ को एल से लिख देता हूं, एल अपॉन आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसी से इसकी सरकमफेरेंस आती है, क्या होती है सरकमफेरेंस, 2 पाई आर, क्योंकि टोटल एंगल हो गया 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई इंटू आर, तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस आती है। ठीक है ना, तो ये एल इंटू थीटा, सॉरी एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये हमारा क्या आ गया, आर्क लेंथ। एक बात ध्यान रखना, ये जो एंगल है ये रेडियन में आता है, किसमें, रेडियन में, इन रेडियन, रेडियन में आएगा, किसमें आएगा, रेडियन में। और एक बात क्लियर और कर देता हूं, एंगल आ गया आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यहां आर्क लेंथ और रेडियस सेम यूनिट में होनी चाहिए, मतलब ये मीटर है तो ये मीटर होना चाहिए, ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, ये किलोमीटर तो ये भी किलोमीटर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ये रेडियन में आंसर आएगा, डिग्री में नहीं आएगा, रेडियन में आंसर आएगा। ठीक है, जब भी अकेला एंगल ऐसे इकलौता बाहर कहीं लिखा हुआ है तो वो रेडियन में लिखा होना चाहिए। डिग्री का जो यूज है सिर्फ और सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोस, टेन इनके अंदर करते हैं, अदरवाइज और उसका बाहर कोई यूज नहीं है। ठीक है, अभिषेक बोल रहा है 150 प्लस होगा अगर आपका सब फॉलो करा तो, इस चीज में डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें बिल्कुल भी। ठीक है ना, पर एक बात बता दूं, यदि तू लगातार लेक्चर के दौरान ऐसे ही कमेंट करता रहा तो 150 फिर भूल जाना, फिर भूल जाना। यदि तुम ऐसे ही, ये डेडिकेशन जो तुमने दिखाया ना अभी थोड़ी देर पहले अपना क्वेश्चन पूछने में, ये डेडिकेशन चेंज करो और सीखने में लगा दो। 150 क्या 160, 170, 180 भी पहुंच सकता है, लेकिन सही जगह यूज करो। नॉट सफिशिएंट, बिल्कुल बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट, यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। ठीक है ना, बस अपना जो चीज है ना, एक्चुअल में समय वेस्ट अभी भी तुम कर रहे हो बेटा, उस चीज को जो तुमने क्वेश्चन पूछा इतना, अरे ठीक है धीरे धीरे कभी भी पूछ लेते, अभी आते ही, और फिर लगातार पिछले 5 मिनट से ये करते जा रहे हो, फिर क्या पढ़ रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। ठीक है, ओके आओ, ठीक है चलो एक क्वेश्चन कर देते हैं जल्दी से, ये लो तुरंत से जवाब दो, तुरंत से जवाब दो। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क है जिसकी लेंथ है पाई सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है, पाई सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। बताना क्या है, एंगल कितना होगा, एंगल, एंगल जल्दी से कितना आएगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू, ये जो एंगल है ना थीटा, ये होगा आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ है पाई सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन मतलब 30 डिग्री। ठीक है, हो गया आसान सा, ऐसे एप्लीकेशन आएंगे आगे काम। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंगल की बात क्लियर हुई, एंगल की यूनिट क्लियर हुई, एंगल की यूनिट्स में कन्वर्जन क्लियर हुआ, और आर्क और रेडियस और एंगल इनमें रिलेशन क्लियर हुआ। ये चीजें कभी कभी क्वेश्चंस में काम आएंगी। जो भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा बेसिक मैथमेटिक्स का, नीट में बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं है, बट क्वेश्चंस में काम आएगी, हर क्वेश्चन में काम आएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज निकल के काम आ जाएगी। ठीक है, पिछली स्लाइड क्या हो जल्दी से, आर्क अपॉन रेडियस सीधा पाई बाई 6, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, स्पीड लाओ अपने अंदर। ओके चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बता सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं बेटा। ये डिफाइंड होते हैं सारी चीजें एक
राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। किसके लिए? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री है, ठीक है। बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें। सबसे बड़ी साइड राइट एंगल ट्राइंगल में, सबसे बड़ी साइड ये होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। अब बाकी दो साइड का नाम डिपेंड करता है हम किस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ये दो जो साइड है ये तो फिक्स है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ी साइड। अब इन दोनों में से किसका क्या नाम होगा वो डिपेंड करता है हम किस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। जैसे यदि मैं इस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, इस एंगल के रेफरेंस में, तो जो एंगल के साथ कनेक्टेड साइड है वो बेस होती है, बेस। ऐसे मत समझना कि ये बेस इसलिए क्योंकि नीचे है, नो, इस एंगल के लिए डिफाइंड है। यदि थीटा तुमने इसको बोला होता तो बेस ये वाला हो जाता, थीटा तुमने इसको बोला तो बेस ये वाला होगा। बेस वो होता है जो एंगल के साथ कनेक्टेड साइड है, ठीक है, हाइपोटेनियस के अलावा। और ये हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। पी, बेस बी, हाइपोटेनियस एच। तीन चीजें डिफाइंड हो गई। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी, बेस एंगल के साथ कनेक्टेड, परपेंडिकुलर बची हुई जो तीसरी साइड है उस एंगल के परपेंडिकुलर, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। इन तीन साइड के रेशियो लिए जाते हैं। जैसे रेशियो नहीं होता 2:5 का रेशियो, 2/5, ऐसे इन तीनों साइड के लेंथ के रेशियोज लिए जाते हैं। तो टोटल 6 रेशियो डिफाइन किए गए जिनको नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या क्या? साइन थीटा, इस थीटा के लिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं याद है तो याद कर लो। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन रेशियो डिफाइन किए, ठीक है। साइन का उल्टा इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का उल्टा मतलब 1 साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कोस का उल्टा, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये तीन याद रखो, उल्टा उल्टा तो कर ही लोगे। यह आ जाएगा 1 कोस थीटा। ऐसे कोट थीटा, कोट थीटा ये होता है टेन का उल्टा। टेन का उल्टा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि आएगा 1/10 थीटा। क्लियर? ये 6 रेशियो हैं, इन लेंथ के रेशियो हैं 6। याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। नहीं याद है गलती से मान लो तो याद होना चाहिए। इसके अलावा एक रिजल्ट और काम का है। टेन थीटा जो होता है ना, ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। नहीं दिख रहा तो देख लो एक बार डिवाइड करके, वैसे तो दिखना चाहिए। साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, दोनों को डिवाइड करो, एच एच भाग जाएगा, पी बाई बी, पी बाई बी, टेन थीटा आ जाएगा। देखो तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बेसिक सी बात है। चलो अब इसका थोड़ा यूज करके देखते हैं कहां ये कैसे कैसे यूज आते हैं। वैसे तो बहुत जगह बार बार यूज आएंगे, ये रेशियोज हैं, इन्हीं से सारी चीजें मैथमेटिक्स हम डिफाइन करते हैं। चल हमें एक काम करना आना चाहिए। जैसे मान लो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनमें से कहीं हमारे सामने एक रेशियो आ गया तो बाकी के 5 रेशियो इस एक रेशियो की मदद से हमें निकालने आने चाहिए। ये हमें निकालने आने चाहिए। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, साइन थीटा कितना है? 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि नहीं पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है
मैं आने वाला हूं थोड़ी देर में उनके ऊपर भी, वहां भी पहुंचूंगा, अभी जस्ट इग्नोर कर देना चाहिए उस चीज को, ठीक है। मैं आने वाला हूं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं उनको भी बताऊंगा। चलो साइन थीटा हमें 2/3 दे रखा है, बाकी रेशियोज निकालने हैं हमें, बाकी रेशियोज निकालने हैं। करें शुरू। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो है। तो बताओ यदि साइन थीटा 2/3 है, इट मींस परपेंडिकुलर क्या है? जल्दी बताओ परपेंडिकुलर क्या है? यदि साइन थीटा 2/3 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, परपेंडिकुलर क्या होगा? 2। हां, एज एक्सपेक्टेड। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है 2 होगा, इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 5, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि ये 2 है तो ये 3 होगा, मतलब ये 2 है तो ये 3 होगा, समझ गए ना? ये 4 है तो फिर ये उसका मतलब ये भी 6 हो जाएगा, वो यदि 6 है तो ये भी 9 हो जाएगा। रेशियो 2/3 रहेगा, रेशियो 2/3 रहेगा। तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, 4 और 6 का रेशियो भी तो 2/3 ही है, 4 और 6 का रेशियो भी तो 2/3 ही है, 6 और 9 का रेशियो भी तो 2/3 ही है। तो एक मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं होना चाहिए कि जरूरी नहीं है ये परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेनस 3 है, बट हम मान सकते हैं, हाँ परपेंडिकुलर 2 ले सकते हैं, हाइपोटेनस 3 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें भी रेशियो चाहिए, बाकी हमें परपेंडिकुलर निकालना थोड़ा ना, हमें तो बाकी रेशियोज निकालनी है। तो लेट हमने मान लिया P इज इक्वल टू 2 एंड H इज इक्वल टू 3, मान लिया। अब एक पीछे आ जाऊं मैं एक बार वापस से, शायद किसी को ना पता हो, बता देता हूं इन केस। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है ना, सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम। नहीं पता हो तो किसी को मान लो। तो हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनियस पता चल गया। जरा बेस कैसे निकाले भाई? हम कहेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर निकालना है, एच स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो बी कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4 5, √5, √5 आ जाएगा, √5। तो अब तो हो गया काम। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लो बेस निकाला √5, हाइपोटेनियस है 3। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना लिया? 2, तो बेस कितना आया? √5। ये लो। कोट थीटा निकालना है, वो उल्टा हो जाएगा, √5/2। सेक थीटा निकालना है, कोस का उल्टा कर दो। कोसेक थीटा निकालना है, साइन का उल्टा कर दो, मामला सेट। मेरे ख्याल से दूसरे क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो है तो बताओ, है तो बता दो भाई, क्या इतना बेसिक काम करने के लायक हो? सीख लिया, नहीं भी आता था तो सीख लिया, आता था वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 फॉर्मूले हैं, 3 आइडेंटिटीज बोलते हैं उनको हम, ठीक है ना? क्या क्या हमें ध्यान होना चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है फॉर एनी एंगल थीटा। कोई भी एंगल थीटा कुछ भी हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का सम 1 होता है, बट दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। दोनों में एंगल क्या होना चाहिए? सेम, चाहे कोई भी एंगल, हमेशा 1 आएगा। ये आइडेंटिटीज है। ऐसे ही 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। सबसे ज्यादा वो पहली वाली काम आती है,
उसके बाद ये वाली काम आती है। मोस्ट प्रायोरिटी पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत काम आती है। एक और होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत ज्यादा काम नहीं आती है, बट यू मे रिमेंबर, इसको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। क्या तीनों फॉर्मूले याद हो गए? अभी तुरंत से यहीं पे बैठे बैठे याद कर दो। क्या तीनों फॉर्मूले याद हो गए? है भाई, आगे बढ़ा जाए। चलो बेटा, एक बात पे बोलना चाहता हूं, बहुत जरूरी है वो। एक्चुअल में हो सकता है बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि यार ये तो मुझे आता है। बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल ड्रॉपर बच्चों को ये चीज लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है कि ये सब तो मुझे आता है यार, मुझे ये दोबारा क्यों सीखना पड़ रहा है। फिर वो क्या करेगा, इसके बाद का स्टेप क्या होगा? ठीक है, उसको आता है, मैं मानता हूं। उसके बाद का स्टेप क्या होगा? वो फिर कहेगा ठीक है यार, अभी बेसिक मैथमेटिक्स छोड़ देता हूं। ये गलत तरीका है, ये गलत चीज है। मतलब तुम्हारा नॉलेज जो है ना, जो भी कोई भी ड्रॉपर बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, मतलब जिसने पहले पढ़ा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो पहली बार पढ़ता हो तो 11th वाला क्लास का बच्चा हो गया, जिसने पढ़ा हुआ है पहले मान लो, तो उसको उसका नॉलेज कुछ ऐसा है, समझो जैसे एक रूम में बहुत सारा मटेरियल भरा है, लेकिन फिर भी रूम भरा नहीं है, कहीं ना कहीं खोखला है। जैसे मान लो एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग पूरी अच्छी बढ़िया, पूरी पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब उसने पूरा 11th 12th पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तभी तो तुम यहां पे दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। पर सिलेक्शन हो जाता तो यहां क्यों पढ़ते? बात समझ में आई ना? तो उसका पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन कहीं 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 दरार है, कहीं बीच में से मटेरियल हटा हुआ है, कहीं होल हो रखा है, कहीं मतलब वॉइड्स हैं, बहुत सारे वैकेंसीज हैं। वो पता नहीं चलेंगे, वो जब पता चलेंगे जब एक एक ईंट को बजा बजा के देखोगे, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, हाँ यहां कमी है, वहां उसको सही करोगे। मानते हो ना इस बात को? तो एक एक ईंट को बजा के देखना पड़ेगा, मतलब एक एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहां कमजोर हूं, कहां गलती कर रहा हूं। तो ये चीज बताना बहुत जरूरी था, और पहले लेक्चर में, ताकि ये मिस्टेक ना करो कि ये मुझे आता है छोड़ दो ना। तुम्हें कुछ भी आता हो, हर लेक्चर देखना है, विश्वास किया है तो पूरा करो, फिर नहीं मत करो। ठीक है, फिर तुम्हें एक एक लेक्चर देखना ही है भाई, अदरवाइज तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। और मेरी क्लास में एक बात बता दूं, तुम्हें हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि आता है, और कभी इन बिटवीन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो तुम्हें ऐसी चीज सिखा देगा जो तुम्हें नहीं आती थी, और तुम्हें महसूस भी नहीं होगा कि तुमने सीख लिया, और इतना परफेक्शन धीरे धीरे आता चला जाएगा। तो डोंट मिस एनी लेक्चर। किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को ऐसे मत ले लेना कि ये मुझे आता है, बिल्कुल नहीं। विश्वास करो तुम्हें नहीं आता है पूरी तरीके से। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगी। मतलब ये देखो, लगता है उनको सबसे ज्यादा यही होता है कि ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। फिर उससे कोई पकड़ के बैठा के पूछने, तेरे को आता क्या नहीं है? तेरे को ये सब आता है, वो जो गिनाएगा ना चैप्टर्स, उनसे सिलेक्शन हो जाता है, फिर भी उसका नहीं होता है। तो ऐसा मत सोचना, प्लीज ऐसा मत सोचना, वरना फिर तुम एक गलत स्टेप ले लोगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी गलत स्टेप इस टाइम पे लो। ओके, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। जल्दी से ये टेबल में भी तुम्हें बहुत अच्छे से आती होगी, जल्दी से प्लीज एक बार भरवा दीजिए, मेरे को मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरे को नहीं आती शायद। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक और 0 30 45 60 और 90 इन एंगल्स की वैल्यू हमें दिमाग में याद होनी चाहिए। आधी रात को भी तुम्हें कोई उठा के पूछे ना कि साइन 30 क्या होता है, तो जवाब में लगाना चाहिए 1/2 होता है। ऐसी इस तरीके से याद होनी चाहिए ये पूरी टेबल। ठीक है, तो क्या होगा, साइन थीटा साइन 0 इज 0। इस चीज को याद करने के लिए कोई नहीं, याद होनी चाहिए ये चीज। तो कोई मेथड वेथड मत करो, ये तो याद ही होना चाहिए।
साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस दिमाग में सेट तो सेट होना चाहिए। कोस का भी, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। ठीक है, थीटा बढ़ने पे साइन थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ने पे कोस थीटा घट रहा है, अप टू 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कोस, 0/1 0। मत करो ऐसा, ठीक है, मुझे पता है साइन अपॉन कोस, बट याद रखो इतना भी समय हमें नहीं है कि हम हर बार डिवाइड कर करके देखेंगे। ठीक है ना, याद, tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। इंफिनिटी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड एक प्रकार से, तो अब ऐसा समझो नॉट डिफाइंड होता है एक्चुअल में, बट ठीक है, इनफाइनाइट चलता है अपने यहां। हम मैथमेटिक्स में जानिए जा रहे हैं अभी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोट थीटा फिर ये उल्टा हो जाता है, जैसे साइन ये था तो इसको जस्ट उल्टा कर दिया तो कोस बन गया था, ऐसे टेन को जस्ट उल्टा करते से कोट बन जाता है। तो कितना आ जाएगा? ये आएगा नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, ये आएगा √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। सेक थीटा, हाँ, सेक और कोसेक नहीं याद है कोई बात नहीं, हमें इतना पता होना चाहिए कि सेक कोस का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, कोट टेन का उल्टा। ये तीन तो याद होने ही चाहिए पूरे, ये तीन एज इट इज दिमाग में सेट होना चाहिए, इनके साथ कोई इफ एंड बट नहीं है। सेक थीटा क्या आ जाएगा? 1/कोस, तो 1 2/√3, √2 2 इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 और क्या 1 देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, चलो कुछ स्पेशल एंगल, कुछ स्पेशल एंगल की बात कर लेते हैं। थोड़े थोड़े बीच बीच में यस सर नो सर बोल दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, नहीं है भाई? क्या बोलते हो? ऐसा लगेगा ना कि हाँ सुन रहे हो मुझे, तुम थोड़े से लो पड़ जाते हो ना यार तुम। हाँ ये बात हुई ना, ऐसे ऐसे हो जाया करो। वेरी गुड। चलो, स्पेशल एंगल में क्या स्पेशलिटी है? एक स्पेसिफिक एक केस है जो एक्चुअल में फिजिक्स में हम बहुत काम में लेते हैं। मैथमेटिकली एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, हम अप्रोक्सीमेट फिजिक्स में रिजल्ट यूज लेते हैं, तो वो है 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। 37 एंड 53 ये स्पेशल एंगल हैं, इनकी वैल्यू भी हमें याद रखनी पड़ती है, बहुत काम आते हैं। ओके, क्लियर? तो चलो एक ट्रायंगल बताता हूं, ट्रायंगल याद कर लो, ये वैल्यू याद हो जाएंगी। ट्रायंगल याद कर लो, ये वैल्यू याद हो जाएंगी। क्या याद कर लो ट्रायंगल में? ये छोटी साइड, ये बड़ी, ये सबसे बड़ी, तो ये एंगल 37 डिग्री, ये 37, ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 53 होगा, ये 53 होगा। तो सबसे छोटा एंगल, तो सामने सबसे छोटी साइड, ये है 3, ये है 4, ये है 5। 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, सेंटीमीटर में भी हो सकते हैं, मीटर में भी हो सकते हैं, किलोमीटर में भी, कुछ भी हो, 3 4 5 ऐसे, ये याद कर लो। अब बस लिखे जाओ वैल्यू। साइन 37, जल्दी बताओ, साइन 37 क्या होगा? साइन 37, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा 37 ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये है, और हाइपोटेनियस तो 5 है ही, तो 3/5 ये होता है साइन 37। कोस 37 ये होगा 4/5,
tan37 ये होगा 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डन। sin53 4/5 बेटा sin53 इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये और बेस ये 53 के लिए। cos 53 ये क्या हो जाएगा 3/5 tan 53 4/3 ये एंगल याद रखने हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंसान है, गलती कर बैठते हैं। मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं कि यार 3/5 या 4/5 कंफ्यूज हो जाता है यार, इंसान है। तो एक बात दिमाग में रखनी चाहिए, क्या थीटा बढ़ने से साइन थीटा तो बढ़ता है, मैं 90 डिग्री से छोटे एंगल की बात कर रहा हूं, और कोस थीटा घटता है। यह बात दिमाग में रखो, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा साइन, उतना छोटा कोस। तो जब भी साइन और कोस की बात हो तो हम समझ जाएंगे अब कैसे। जैसे साइन 37 की बात हो रही है और साइन 53, हम यही तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस में 3/5 और किसी में 4/5। तो ऑब्वियस सी बात है, साइन की बात हो छोटा एंगल 37 तो 3/5, बड़ा एंगल तो 4/5, 3/5 4/5। ऐसे कोस बड़ा एंगल तो छोटी वैल्यू आएगी, तो कोस 53 पर छोटी वैल्यू आएगी 3/5। बस इतना सा, एक बार बैठोगे शांत दिमाग से देखोगे इस चीज को, दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। टेन भी बढ़ता है, थीटा बढ़ने पर टेन भी बढ़ता है, ठीक है ना, फिर याद रह जाएगा। 37 छोटा एंगल तो साइन छोटा रहेगा, 53 बड़ा एंगल है तो साइन बड़ा रहेगा, 37 छोटा एंगल है तो कोस बड़ा रहेगा, उल्टा होता है, 10 छोटा रहेगा क्योंकि 10 थीटा बढ़ने पे बढ़ता है। ओके, ये चीज ध्यान रख सकते हो, कभी भूल भी जाओगे तुरंत से याद आ जाएगा। ओके, तो ये एंगल भी याद रखना है। अपार्ट जो हमने पहले जो एंगल पढ़े हैं 0, 30, 45, 60, 90, उसके अलावा 37 और 53, 37 और 53 ये भी याद रखना, काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्री से हमारे बार बार काम आते रहते हैं, उन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू। याद करने हैं, मैं पहले 3 फॉर्मूले बता रहा हूं, उनसे फिर मैं और फॉर्मूले बना लूंगा। ओके, एक है साइन ए प्लस बी, ध्यान से समझो क्या है। साइन के अंदर 2 एंगल लिखे हुए हैं, ए और बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो ये क्या होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, याद रखना है। यदि यहां प्लस की जगह माइनस हो तो यहां भी माइनस लगा देना, तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कोस ए प्लस बी, ये कोस में दोनों साथ आते हैं, कोस दोनों साथ साइन आते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद रखना है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। माइनस वाला तो यहां प्लस, उल्टा है, ध्यान रखना, जब प्लस है तो माइनस साइन आता है, इधर माइनस है तो प्लस आता है, और यहां कोस कोस साथ आते हैं, साइन साइन साथ आते हैं, यहां साइन और कोस दोनों आते हैं। एक और फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, तीसरा टेन ए प्लस बी, यह आएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, यदि यहां माइनस हुआ
तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा, उल्टे साइन हो जाएंगे। ये 3 फॉर्मूले हैं। कोई सोचता है कि सर मेरे को तो ज्यादा याद नहीं रहता। देखो ठीक है, याद रहे अच्छा है, नहीं याद रहे तो परेशान मत होना, क्योंकि बहुत ज्यादा काम की भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन में भर भर के इनका यूज होता है ना, बहुत रेयर यूज होता है इन फॉर्मूलों का, ईमानदारी की बात है। ये मोस्टली काम आते हैं किसी डेरिवेशन वगैरह करने में, हमें क्यों करना है, ठीक है ना। फिर भी याद रहे बेस्ट है, याद रखो, अच्छी चीज है। लेकिन नहीं याद रहे तो क्या याद रखना है, जो ज्यादा काम की चीजें हैं वो क्या है बेटा, ए और बी दोनों थीटा हो जाएं, ए और बी दोनों थीटा हो जाएं तो साइन थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा ये काम का है। साइन 2 थीटा क्या होगा, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, एक ही तो बात है, 2 ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये याद रखना है, ये काम का है, ये नहीं भूलना है बिल्कुल। मैं इसको तो कहूंगा ही नहीं कि भूलो। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। दूसरा कोस 2 थीटा, दूसरे वाले फॉर्मूले में ए और बी थीटा थीटा रख दो, थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा, तो ये क्या आएगा, कोस थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा याद रखना है, कोस 2 थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर। बोलो बोलो बोलो। इस फॉर्मूले के, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले के अब कई रूप दिखाता हूं। इस फॉर्मूले की है यही फॉर्मूला, लेकिन कई रूप में दिखता है ये, मतलब लाइक गॉड, मतलब कई रूप हैं इसके, ठीक है ना। चलो बात कर लेते हैं क्या क्या रूप है। तो कोस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। कोस 2 थीटा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो एक काम करो ना, इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा उठा के यहां रख दो, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, है वही चीज, लेकिन इसमें साइन और कोस दोनों है, इसमें अकेला कोस है, अकेला कोस है, कोई फॉर्मूला है, दूसरा रूप है इसका। इसी फॉर्मूले को एक और भी बढ़िया तरीके से लिख सकता हूं, इस 1 को उधर ले जाओ तो बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये तो यहां से आएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये बड़ा खतरनाक फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया, याद रखना चाहिए इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में इसको याद रख लो कि कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। ऐसे ही जो काम मैंने साइन को हटाया, यदि मैं कोस को हटाना चाहूं तो हटा दो, यहां से कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दो, हट जाएगा, तो कोस 2 थीटा यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से इसी फॉर्मूले से ये भी निकाल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। एक्चुअल में क्या है, इन दोनों में से एक याद करोगे दूसरा याद हो जाएगा। देखो सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, यहां प्लस और यहां माइनस। 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा।
मैंने पर्सनली कैसे याद रखा है कि भाई कोस है प्लस के साथ तो कोस ही आएगा, ठीक है ना, और माइनस है तो साइन आएगा। अब देखो तुम्हारा पर्सनल है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, तुम अपना कैसे याद करोगे वो देख लो, बट ये याद रखना है, कोस स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, हो जाएगा याद। इसके अलावा एक फॉर्मूला वो टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा, चलो इसको इधर की बजाय इधर लिख देता हूं, यहां टेन टू थीटा, इसमें थीटा प्लस थीटा रख दो, क्या आएगा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगेन नोट मच इंपॉर्टेंट, नोट मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज कर नहीं है, याद रहे अच्छी बात है, नहीं रहे परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो मैंने ऐसे गोला में ऐसे बना दिया वो याद होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, ये एजिटीज याद होने चाहिए, ये भी याद होने चाहिए ऐसी फॉर्मेट में, मत सोचना कि बना लूंगा, याद होने चाहिए, बना लूंगा नहीं, याद करने, 2-5 बार देखोगे अपने आप याद हो जाए, ठीक है। चलो याद करने के तरीके बताऊंगा, टेंशन मत लो अभी। ओके, ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो और भी बहुत हैं, साइन सी प्लस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोई मतलब नहीं, बहुत काम की चीजें नहीं है, डेरिवेशन में काम आती हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं लिख भी दूंगा ना तो तुम याद तो करोगे नहीं, और याद कर भी लोगे ना तो उसको तुम यूज नहीं करोगे कभी, इतना भी पक्का है। तो इससे बढ़िया है उस झंझट में पड़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना, वो ही करेंगे जो काम आता है, कोई दिक्कत। डन, ये होगी फॉर्मूले की बात। अब हम आते हैं, देखो बेटा इतना बात तो क्लियर है कि साइन कोस इनकी जो वैल्यूज है ना वो हम गिनी चुनी वैल्यूज ही याद रखते हैं। जैसे मैंने तुम्हें साइन 30 डिग्री तो बताया, बिल्कुल बताया, ये तो 1/2 होता है, लेकिन क्या साइन 25 बताया, 25 बताया, मुझे क्या मतलब, नहीं काम आता है। तो किसी भी एंगल के पीछे नहीं भागना है, कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जो ही हमें वैल्यू याद रखनी होती है, उसके अलावा यदि कोई और एंगल काम आएगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, उसकी वैल्यू देगा, कोई और एंगल काम आएगा तो। लेकिन जो एंगल 30, 45, 60, 90 इनका यूज करके निकाले जा सकते हैं वो हमें आने चाहिए, आने चाहिए मतलब जैसे यदि मान लो बात कर ले साइन 120 डिग्री, ये एक ऐसा एंगल है जिसको मैं 30 डिग्री की हेल्प से या 60 डिग्री की हेल्प से निकाल सकता हूं। इसको क्या लिखूंगा मैं, इस एंगल को लिखूंगा मैं साइन 90 प्लस 30 या फिर साइन 180 माइनस 60। बात समझना, अब अगले 5 मिनट के लिए बस दिमाग जो मैं बोल रहा हूं उस पर दिमाग रखो, कोई क्वेश्चन दिमाग में मत लाना, बस दिमाग उसी पे रखना अभी, ठीक है। 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, और इसका यूज करके निकाल सकते हैं। हमेशा एंगल को 90 या उसके मल्टीपल में ही तोड़ा जाता है, 90, 180, 270, 360 इन्हीं में तोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो हमें जो एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं, जिनको हम इन्हीं जो एंगल हमें याद है उन्हीं की मदद से निकाल सकते हैं, वो मेथड भी सीखना बहुत जरूरी है, काम आता है, ठीक है ना। कैसे इस एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे इस एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हमें आना चाहिए, और इसको निकालने के लिए एक स्पेसिफिक एक मेथड है जो हमें सीखना है, जो हमें सीखना है। तो हो जाओ शुरू, करते हैं बात, क्या है 3 पॉइंट्स बताऊंगा, वो 3 पॉइंट्स दिमाग में रखना,
कोई भी एंगल हो जो इनसे निकल सकता है वो तुरंत से निकाल दोगे। तो मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल लार्जर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़े एंगल की वैल्यू निकालना कैसे निकाला जाता है वो तरीके सीखते हैं। ओके, जैसे पहला पॉइंट, क्वाड्रेंट पहचानो, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट। बेटा एंगल जो है उसको 4 क्वाड्रेंट में, जो भी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, उसको 4 क्वाड्रेंट में तोड़ा गया है। 4 क्वाड्रेंट में मतलब ऐसे। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट मतलब 4 हिस्सों, 90 90 90 90 डिग्री के 4 हिस्से। बेटा ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, जिसको पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, पाई बाई 2। ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री। ठीक है, 0 90 180 270 फिर 360। बेटा 360 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। जहां 360 डिग्री उसको उठा के 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। 360 और 0 डिग्री सेम चीज है। चलो अब 4 क्वाड्रेंट नाम कैसे, देखो एंगल जो है ना, हमेशा दिमाग में रखना, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही पॉजिटिव डायरेक्शन ली जाती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे, एंटी देख रहे हो, 0 इधर, फिर एंटी क्लॉकवाइज में घूम के 90 180, ऐसे नहीं आया 90, क्लॉकवाइज नहीं आया, एंटी क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ रोटेशन एंगल की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घूमता है, डिफाइंड ऐसे है। तो यहां कोई एंगल है जिसको हम बेसिकली सिंपल थीटा लिख देते हैं, थीटा। थीटा हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 90 से छोटा है तो थीटा। पहले सॉरी, मैं क्वाड्रेंट का नाम लिख देता हूं। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यह है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। यह है थर्ड क्वाड्रेंट, और यह है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, ओके। इसमें दिखने वाला एंगल किस फॉर्मेट का होगा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा यहां से, या 90 से माइनस थीटा मतलब 90 से कम, 90 माइनस मतलब 90 से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें 90 प्लस थीटा, हमेशा तोड़ेंगे इन्हीं में, 0 90 180 270 इन्हीं में तोड़ते हैं हमेशा, ये मेथड है, इन्हीं में तोड़ते हैं। 90 से कम फर्स्ट, 90 से ज्यादा 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। कभी भी क्वाड्रेंट पहचानने का तरीका है, कोई एंगल लिखा हो, ऐसा लिखा हुआ है, समझ जाना सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। 180 माइनस थीटा, 180 से माइनस, ऊपर आओ, कम आओ, 180 प्लस थर्ड में आ जाओ, 180 प्लस थीटा। इसको 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं इसमें, 270। ये जैसे 180 है उसको पाई भी लिख सकते हैं, समझ लो ना, वो तो अब समझ गए कि भाई डिग्री में लिख रखे हैं मैंने, कभी रेडियन में हो तो वो भी लिख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 180 डिग्री ये डिग्री में है सारे, ठीक है, रेडियन में भी लिख सकते हो। यहां आ जाएगा 270
प्लस थीटा, इसको 360 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, 360 माइनस थीटा। और जैसा कि मैंने अभी बोला कि 360 को जीरो बोल सकते हैं, जीरो, तो जीरो बोलेंगे तो ये सिंपल माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 प्लस थीटा, ये इसमें आ जाएगा। और चलो और आगे चल लो, 360 प्लस 90 450, 450 माइनस 450 प्लस, फिर और 450 प्लस 90 500 कितना हो जाएगा, 450 प्लस 540, 540 माइनस 540 प्लस। घूमते जाओ तुम, घूमते जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। पर हमें इतने बड़े एंगल पे क्यों जाना है। 360 के बाद तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, वही सारे एंगल फिर से रिपीट होने लग जाते हैं। मतलब 370 का मतलब 10 डिग्री, 380 का मतलब 20 डिग्री, 390 का मतलब 30 डिग्री, ऐसे दिमाग में रखो। क्या क्वाड्रेंट पहचान सकते हो? क्या मैं एंगल बोलूं और तुम क्वाड्रेंट पहचान दोगी? एंगल बोलूंगा मैं नहीं, बस लिख के दूंगा 90 प्लस 180 माइनस है, बस तुम्हें ये पहचाना कौन सा क्वाड्रेंट। कैन यू डू दैट? क्या इतना सा काम कर सकते हो कि देख के बोल दो कि हाँ सर ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? पहला स्टेप हो चुका है, पहला स्टेप हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप 2, दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई साइन ऑफ द फंक्शन। ये क्या बोला आ गई भाई, फंक्शन, डरो मत। मतलब साइन कोस टेन कोट ये सब, इन सबको फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है ना। तो वो फंक्शन प्लस की वैल्यू देगा या माइनस, मतलब रिजल्ट हमारा प्लस का होगा या माइनस का, मतलब आंसर +1/2 होगा या -1/2, कौन से साइन का होगा, वो कैसे पता करेंगे, उसका भी तरीका है। चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, चार क्वाड्रेंट है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब देखो हमने ये पता लगा लिया कौन सा क्वाड्रेंट है। अब हमें ध्यान रखना है क्या, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में यदि एंगल है, कोई भी फंक्शन हो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कोई भी हो, सब पॉजिटिव वैल्यू देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, आर पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव। साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट आर पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होता है, रेस्ट मतलब बाकी के चार जो बच गए आर निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट है कोस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। इसको बोलते हैं एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल। ऑल साइन टेन कोस, ऑल साइन टेन कोस। ऑब्वियस सी बात है, साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा। इसको एएसटीसी रूल बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, याद करने की तरीके, ऑल स्कूल टू कॉलेज वगैरह जो भी तुम्हें अच्छा लगे। हाँ, ऐड शुगर टू कॉफी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अबे नालायक हो, इतने बेसिक सी बात सीधा याद नहीं रख सकते तुम, इसकी जरूरत है ऑल स्कूल टू कॉलेज। मुझे तो ये कभी याद नहीं रहा ऑल स्कूल टू कॉलेज, सीधा याद कर लो यार। मतलब नाक को ऐसे नहीं पकड़ना तुम्हें, नाक को ऐसे पकड़ना, ऐसे करके है,
सीधा याद कर लो, इतनी बेसिक सी बात। 4 दिन रेगुलर स्टेबल को देखो, 4 दिन रेगुलर स्टेबल को देखो, बस देखो, याद मत करो, देखो, बस पढ़ दो पूरी को। 4 दिन, 5वें दिन याद हो जाएगी अपने आप। ठीक है, चलो 2 स्टेप हो गए, फाइनल स्टेप तीसरा बच रहा है। आओ थर्ड। हो सकता है बहुत चीज दिमाग में चल रही हो, क्या करना है इसको, कैसे यूज करना है, रुक जाओ, पहले तीनों स्टेप समझ लो, फिर मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? हमने क्वाड्रेंट पता कर लिया, क्वाड्रेंट में साइन पता कर लिया। थर्ड स्टेप आता है इंटरचेंज और नो इंटरचेंज आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई इंटरचेंज और नो इंटरचेंज। ये क्या बोला है? अभी देखो, आसान कर देंगे बात को। देखो बेटा, हमने 2 कैटेगरी बनाई, एक इंटरचेंज कैटेगरी, इंटरचेंज, और एक नो इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब है यदि साइन लिखा हुआ है तो वो कोस बन जाएगा, और कोस है तो साइन बन जाएगा। यदि साइन दिया पूछा था, कोस बना देंगे, कोस है तो साइन बना देंगे, टेन है तो कोट बना देंगे, और कोट है तो टेन बना देंगे, सेक है तो कोसेक बना देंगे, और कोसेक है तो सेक बना देंगे। इंटरचेंज कैटेगरी, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। नो इंटरचेंज मतलब नो इंटरचेंज, साइन साइन, कोस कोस, टेन टेन, उसमें कुछ है ही नहीं, चेंज ही नहीं करना, तो उसमें कुछ नहीं लिखेंगे अपन। ये इंटरचेंज, ये नो इंटरचेंज। कब इंटरचेंज कब होगा? इंटरचेंज कब होगा? जब हमारा चेंजिंग जो हम कर रहे हैं वो कुछ ऐसा हो, 90 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, तो इंटरचेंज होगा। 270 प्लस माइनस थीटा लिखा हो तो इंटरचेंज होगा। 540 या कहूं 90 का ओड मल्टीपल, 90 इंटू ओड नंबर प्लस माइनस थीटा, 90 के ओड मल्टीपल 1 3 5 7 ऐसे प्लस माइनस थीटा हो, ओड मल्टीपल वालों को, 90 के ओड मल्टीपल वालों को इंटरचेंज कैटेगरी में रखा गया है। और 90 के इवन मल्टीपल लाइक 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, और 90 इंटू इवन नंबर प्लस माइनस थीटा, ये नो इंटरचेंज कैटेगरी का है। इतनी देर के लिए पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, तुम सीख चुके हो, देखते हैं सीख चुके हो या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, चला देखते हैं तुम सीखे हो या नहीं। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं करके दिखाऊं, ताकि मुझे लगे कि मैंने सिखा दिया। ठीक है ना? 90 माइनस थीटा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ स्टेप रिमाइंड करवाऊंगा, तुम्हें जवाब देना है। 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? पहला स्टेप, कौन सा क्वाड्रेंट? देख के बोलो, सभी को बोलना है, सभी को। कौन सा क्वाड्रेंट? 90 माइनस थीटा, पहला क्वाड्रेंट, वेरी गुड। फिर दूसरा स्टेप, पॉजिटिव या निगेटिव? पहले क्वाड्रेंट में साइन, पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव या निगेटिव? जवाब दोगे पॉजिटिव, मतलब प्लस। तीसरा स्टेप, इंटरचेंज और नो इंटरचेंज? 90 माइनस थीटा को देख के बोलो इंटरचेंज और नो इंटरचेंज, इंटरचेंज और नो इंटरचेंज? जवाब आएगा इंटरचेंज। इंटरचेंज में साइन को क्या कर देंगे? कोस, ये थीटा एज इट इज लिख देंगे। ये तरीका होता है, ये इसको खत्म करके हम थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ऐसे एंगल को कन्वर्ट करके हम थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। क्या कर सकते हो? क्या इतना काम कर सकते हो?
कर सकते हो तो करके दिखाओ। कोस 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा। हाँ भाई, जल्दी जल्दी से तीनों स्टेप अप्लाई करिए बस, और ये चीज दिमाग में छपनी चाहिए। आप करो, तब तक मैं मजे कर लेता हूं, पानी पी लेता हूं। हाँ भाई, 180 माइनस थीटा, पहला क्वेश्चन होता है क्वाड्रेंट, 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस निगेटिव, क्योंकि सेकंड में तो साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो निगेटिव आएगा। ठीक है, एक गलती, खत्म क्वेश्चन, देख लेना। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव वैल्यू देता है बेटा, कोस बदल के क्या हो जाएगा वो मत देखना। कई लोग क्या करेंगे सर, कई बार क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। पहले तो जैसे इसको इंटरचेंज कर दिया साइन को कोस, फिर उसका साइन देख रहे, नहीं, स्टेप्स उसी सीक्वेंस में लेना। पहला क्वाड्रेंट पहचानो, फिर जो फंक्शन दिया है उसका साइन पहचानो, फिर इंटरचेंज करो, पहले इंटरचेंज मत करना। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है, और 180 है तो इंटरचेंज होगा ही नहीं, कोस का कोस, आंसर आ गया माइनस कोस थीटा। चलो ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, 90 है तो इंटरचेंज होगा कोस थीटा। 270 प्लस 270 से ज्यादा, चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव, फोर्थ में कोस पॉजिटिव आता है, 10 निगेटिव, 270 इंटरचेंज होगा, 10 का बनेगा कोट थीटा। 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, सेक निगेटिव होगा, 270 इंटरचेंज होगा, सेक का हो जाएगा कोसेक। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी जल्दी से बता दो किसके सारे सही हैं, किसने एकदम सही किया। ठीक है, सही तो छोड़ो, ये बता दो किस किस को दिमाग में सेट है कि हां सर मामला सेट है, अब तो कभी नहीं छोड़ेंगे। दिमाग में सेट हुआ है नहीं हुआ, बोलो 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 बोलो। क्लियर, बिल्कुल कोई भी कर सकता है। मैं 8वीं क्लास का बच्चा भी लाके ये 3 पॉइंट बताओगे वो भी कर देगा, विश्वास करो। बिल्कुल एक एक स्टेप याद रखना है। अभी थोड़ा सा दिक्कत क्या है, अभी तुम्हें याद नहीं है ये, जब याद हो जाएंगे तो स्पीड अपने आप हाई हो जाएगी। ओके, चलो थोड़ा सा सही तरीके से यूज करके देख लें भाई, सही तरीके से यूज करके देख लें। ऐसा थोड़ा ना, हमने इतनी मेहनत क्यों की थी, हमने इतनी मेहनत क्यों की थी, ताकि हम ऐसे एंगल की वैल्यू निकाल पाए 120 डिग्री। देखते हैं कि हम क्या अब 120 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 120 डिग्री को हमने सोचा क्या लिखें, 90 180 इनमें तोड़ना होता है, ठीक है ना। 120 को हम चाहें तो 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, और 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, और दोनों से सेम जवाब आएगा, ये भी गारंटी है। दोनों से सेम जवाब आएगा, कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं 90 प्लस 30 लिख देता हूं, साइन 90 प्लस 30। जल्दी से देख के बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, जल्दी देखो जल्दी देखो, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, है भाई, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव,
सेकंड में साइन पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, 90 है तो इंटरचेंज होगा, साइन का बन जाएगा कोस, और ये वाला एंगल एज इट इज यहां आ जाएगा। क्या कोस 30 हमें पता है कितना होता है? कोस 30 √3/2, √3/2, ये लो मजे कर, √3/2 आंसर आ गया। √3/2 होते हैं, साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। बोलो, चलो ठीक है, कोस 120 की निकाल दो, कोस 120 की निकाल दो जल्दी से, कोस 120 की निकाल दो। चलो बताओ, कोस 120 क्या होगा? कोस 120, चलो इस बार मैं इसको लिख देता हूं, कोस 180 - 60। वैसे बताऊं, 180 वाला लिखना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें मैं श्योर होता हूं इंटरचेंज नहीं करना। भाई तुम 120 को तुम 180 - 60 भी लिख सकते हो, और 90 + 30 भी लिख सकते हो, लेकिन 90 में इंटरचेंज करना पड़ेगा, और 180 में इंटरचेंज नहीं करना पड़ता, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो 180 में से कम सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस माइनस की वैल्यू देगा, फिर 180 इंटरचेंज होगा नहीं, कोस का कोस रहेगा, 60 एज इट इज आ जाएगा, और कोस 60, कोस 60 होता है 1/2, तो आंसर आएगा -1/2। तो कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2। देख लो देख लो देख लो देख लो। चलो बताओ, 10 135, 10 135, 10 135 क्या लिखेंगे? 10 135 को लिखेंगे 10, 180 वाला मैं कह रहा हूं मुझे अच्छा लगता है, 180 - 45, 180 - 45, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट? 180 से कम, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 माइनस का, सेकंड में 10 माइनस का, 180 में नो इंटरचेंज, 10 का 10 45, 10 45 1, तो आंसर आएगा -1। इससे आसान क्या होगा भाई? खुद सोच के देख, कभी इस चीज के नाम पे यदि डरेगा तो तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। किसी क्वेश्चन को इसके नाम पे छोड़ के आ जाएगा कि 90 से बड़ा एंगल था, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। चल बता, साइन 127 डिग्री, 127 डिग्री बताओ, 127 डिग्री इसका बताओ, 127 का बोलो। क्या करेंगे? साइन 90 + 37, 90 + 37, ठीक है। क्या आएगा? 90 + 37, कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, 90 इंटरचेंज होगा, कोस बन जाएगा 37, कोस 37 4/5, 10 लेट्स हम ले लेते हैं 210, 210, 10 210, 10 210, क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 10 180 + 30, 180 + 30 क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से ज्यादा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव वैल्यू देता है। कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू, और 180 है तो इंटरचेंज नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा, 30 डिग्री। 10 30 कितना होता है? 10 30 कितना होता है?
1/√3, आंसर आएगा 1/√3। ठीक है, अब देखो, ठीक है, कोई भी एंगल हो हम निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब ठीक है, मेहनत करके निकालिए, ये सब ठीक है। एक तरीका भी है जिससे तुम इस चीज को याद रख सकते हो, बट वो सिर्फ 180 तक का ही एंगल की वैल्यू निकालेगा। तो 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। ठीक है, यहां पे कॉपी कर लेते हैं इसको, 1, 2, ठीक है ना, 3 ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, चलो। कॉपी कर लेते हैं इसको यहां पे ऐसे। ठीक है, देखो, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, यहां तक तो याद ही है। 0 पे 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इधर की वैल्यू देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव। तो देखो, इसके इधर इसकी मिरर इमेज ले लो 90 के अबाउट, तो जैसा 60 ऐसा ये √3/2 मिरर इमेज, 1/√2, 1/2, 0, ऐसा सीधा याद रख सकते हो। और सारा प्लस का क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ऐसे कोस क्या है, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसके अबाउट मिरर इमेज कर दो, तो ये होगा 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। लेकिन बेटा 90 से बड़ी वैल्यू पे हम बात करें कोस की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, सबके आगे माइनस लगा दो। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, माइनस लगा दो, ये वैल्यू है। 10 के लिए 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट। मिरर इमेज ले लो, √3, ये तो रहेगा नहीं, इसके उधर वालों को इधर लिखेंगे, √3, 1, 1/√3 और 0, माइनस लगा दो, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 भी कैसा होता है, निगेटिव का होता है। तो ये तरीका है, बट समझ रहे हो ना, पहले क्यों नहीं बताया, यदि ये बताते तो तुम सीखते नहीं वो, और वो सीखते नहीं तो इससे काम नहीं चलेगा। 210 आ गया, फिर क्या करोगे, 250 आ गया, फिर क्या करो, मतलब ऐसा एंगल आ गया जो बड़ा है, 240 सॉरी, फिर क्या करोगे। तो हमें आना चाहिए, मेथड हमें आना बहुत जरूरी है, और इससे आसान है वो काम, विश्वास करो। यदि एक बार प्रैक्टिस में आ गया ना, तो इससे मच बेटर है वो हमें आना चाहिए वो काम। ये मिरर इमेज बहुत टाइम ले लेता है, बहुत टाइम, और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मत सोचो कि ये मेथड मैं नहीं बताऊंगा, बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो सही तरीका है, जो बेटर अप्रोच है, जो हर बार वैलिड होती है, वो जानना चाहिए।
ऐसे भी याद रखो, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट कभी माइनस लगाना भूल जाना, तो कभी इसको भी मिरर इमेज में ले लेना, कभी कुछ कर लेना। गलती नहीं करते हो तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्लियर? चल, नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ में हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ओके, ये दिख ही नहीं रहा होगा तुम्हें, है ना? क्या कहते हो, दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा है तो दिखा देते हैं। ऐसे, ओके, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, ये है 360 डिग्री। 90, 180, 270, 360। ओके, सेम दिख रहे हैं, एक बच्चा बोल रहा है सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस। सेम है वैसे, या बस थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं। देखो, 0 पे साइन 0 से स्टार्ट होता है और कोस 0 पे 1 से स्टार्ट होता है, बाकी लहराना तो ऐसे ही है, ठीक है ना? ये 0 पे 0 है और ये 0 पे 1 है, 1, ये 1 है, ये 0 है, देखो, ठीक है? ये अब देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, साइन थीटा 0 से बढ़ते बढ़ते 90 पर जाएंगे तो 1 होता है, 90 पर जाके 1 होता है, 90 के बाद फिर घटता है और 180 पे फिर 0 होता है। तो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में 180 तक पॉजिटिव होता है और बाद के 2 क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है। कोस पहले 90 डिग्री तक घटते घटते 0 जाता है, फिर निगेटिव में जाता है। तो देखो, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दूसरे में निगेटिव, तीसरे में निगेटिव, चौथे में जाके पॉजिटिव। जो वहां चीजें लिखी थी ना कि इसमें ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव, ऐसे कहीं से उठा के नहीं, ये ग्राफ से उठा के लिखी हुई बात है, इस वेरिएशन से उठा के लिखी हुई बात है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, दोनों का ग्राफ दिखने में वैसा ही है। मैक्सिमम साइन हो या कोस हो 1 जाएगा, मिनिमम साइन हो या कोस हो -1 जाएगा। बट शुरू कहां से हो रहा है ग्राफ में, इसी का डिफरेंस है। ये 0 पर 0 से शुरू हो रहा है, इसको पकड़ के थोड़ा इधर खिसका दोगे, ये यहां से शुरू हो रहा है 1 से, मतलब 90 डिग्री पकड़ के खींच दो, साइन का ग्राफ कोस का बन जाएगा। ये दोनों ग्राफ याद होने चाहिए, ठीक है? ये दोनों ग्राफ याद होने चाहिए। याद हो गए भाई? याद हो गए? साइन थीटा हो या कोस थीटा, साइन थीटा -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है, कोस थीटा -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है। दोनों ही -1 से +1 के बीच में होते हैं, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, दोनों की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री है, इतना ही काम आएगा, इतना ही काम आएगा। बोलो भाई, क्या बोलते हो? मामला सेट हुआ? आज ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में सेट है? बस जो आज तुम्हें ये करवाया है इस पे ये करो। इसके अलावा देखो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने में हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, ईमानदारी की बात बताऊं, बट चाहे बेटा 4 लेक्चर दोगे तो 4 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, पर हमें मैथमेटिक्स थोड़ा, हम मैथ्स के स्टूडेंट थोड़ा है, हमें उतना पढ़ना है जितना हो जाए। जैसे अभी कुछ जवाब आने लग गए, सर हाफ एंगल फॉर्मूला, बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला वही है, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा,
तो साइन थीटा को लिख देंगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अभी मैं तुम्हें उस स्टेट में, उस कंफ्यूजन में नहीं डालना चाह रहा। जब वो काम आएगा तब वहां बता दिया जाएगा। हाफ एंगल अलग नहीं है फॉर्मूला, वही सब सेम चीजें हैं। परेशान मत होना, मैंने बोला ना, जितना पढ़ा है उतना ध्यान से समझ लो, कुछ छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटेगा, ये हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है ना। पढ़ाने में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ाया था न्यूट्रॉन में, उनसे जाके पूछ लो कभी, कोई हो तुम में से तो बता दो याद है क्या। याद नहीं होते हैं, जो चीजें काम आती है ना वो याद होती हैं, जो चीजें काम ही नहीं आती वो पढ़ा के फिर भूल जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन टेस्ट की बात ये है बेटा, देखो कैट की बात ये है, कभी कभी क्वेश्चंस करवा दिया करूंगा मैं एक्स्ट्रा, बट समझ रहे हो ना, समय को कैसे ना कैसे तो अपने को मैनेज करना पड़ेगा। हमें पूरी चीजें पढ़नी है, एक एक चीज पढ़नी है, समझनी है डिटेल में, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो वो जो क्वेश्चंस है हम इन बिटवीन चैप्टर कर लेंगे, ओके। और कभी कभी क्वेश्चंस मैं लास्ट में करवा दिया करूंगा, होमवर्क में दे भी दिया करूंगा। हाँ, डीपीपी अपलोड करवा दूंगा मैं जल्दी, और जैसे ही अपलोड हो जाती हैं तो डीपीपी में ट्रिग्नोमेट्री वाली लगा सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री वाली देख लेना, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं वो वाली लगाना, ओके। आज पहली क्लास है, एक्सटेंड नहीं करूंगा, कर देता, ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, और स्ट्रेट लाइन आगे मैं भी स्टार्ट करना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। पहला लेक्चर है आज, ठीक है ना, पहले दिन ज्यादा नहीं। बाकी हाँ, मेंटली प्रिपेयर रहो, थोड़ा बहुत दिन क्लास मतलब कभी कभी एक्सटेंड भी की जा सकती है एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे चैप्टर चल रहा है, कोई टॉपिक चल रहा है, वो पूरा करके ही खत्म करें, इस तरीके से, ओके। मस्त रहो, सारी टेंशन दिमाग में, जो फालतू की टेंशन है बेटा वो निकाल दो। सर क्या आपके नोट सफिशिएंट हैं? इसका जवाब है यस, बिल्कुल बेटा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा, पूरा क्लास नोट से आएगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। कभी भी कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर लेना, सोल्व होगा, पक्की बात है। सारी चीजें, कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट छूटा नहीं जाएगा। जो सिलेबस में है उसके हिसाब से चलेंगे, जो सिलेबस से हटा दिया गया है उसको नहीं पढ़ेंगे। जिसको मतलब हटा दिया गया दोनों चीजों से, मतलब सिलेबस से भी और एनसीईआरटी से, दोनों से हट चुका है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं, उसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। समझ रहे हो ना, बिल्कुल। सारी मस्त रहो, ट्रस्ट करो, फिर देखो, एक बार पढ़ो और क्वेश्चंस बनाओ, प्रैक्टिस करो। तुम्हारा काम ईमानदारी से करते रहो, बाकी सिलेक्शन की टेंशन अब मेरी है, यदि तुम्हारी ईमानदारी पे हो तो, ओके। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, ओके, बाय बाय बेटा।